जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी और गुरु जी, गुरु जी आपको पता है मैं आप ही के संगत के द्वारा सत्संग भेजे गए शेयर करती हूँ, और मुझसे कोई भी गलती हो संगत जी आपके सत्संग शेयर करने में, तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आप भी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग नंबर 1। कहाँ से शुरू करूँ ये समझ में नहीं आ रहा। एक सत्संग बोल के शेयर किया था, पर शायद गुरु जी की मर्जी नहीं होगी कि वो किसी वजह से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो अब लिख करके शेयर कर रही हूँ। सत्संग की शुरुआत जैसा कि सुना है, जैसे सब कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो शुरू से शुरू करूँगी। तो और मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो याद है सबसे पहले मेरे मम्मी पापा ने बताया था गुरु जी के बारे में, वो अकेली रहती हैं कुछ घर की प्रॉब्लम्स की वजह से। शी इज़ ऑल अलोन, बट देन समहाउ उन्होंने गुरु जी को ढूंढा या गुरु जी ने उन्हें ढूंढा, नहीं पता, पर मैंने गुरु जी को उनके थ्रू जाना है। एंड गेस व्हाट संगत जी, जब मैंने गुरु जी को एक्चुअली में जाना है तो गुरु जी की फ़ोटो, तब तक मेरा कनेक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने फ़ोटो बोला था कि मेरे घर आए। हमारी सोसाइटी में एक आंटी रहते हैं, वो खुद घर लेकर के आए थे। तब मुझे थोड़ा अजीब ज़रूर लगा कि ऐसे कैसे, बट मम्मा खुश थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट गुरुजी के आने से मेरी मम्मा में काफ़ी ज़्यादा चेंज था। वो पहले से टेंशन कम लेने लग गई थी, ज़्यादा खुश रहने लग गई थी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहने लगी थी। और इस सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। गुरुजी को उनकी मुझे बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी, अकेले कैसे रहेंगी, कैसे मैनेज करेंगी। आज शिवरात्रि वाले दिन इस चीज़ के लिए मेरा गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड शुक्राना सत्संग नंबर 2। जय गुरु जी। जैसा मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि अब मतलब आ रही हूँ गुरु जी महाराज की, उन्होंने मेरी मम्मा का मेरे पापा का ध्यान रखा हुआ है, तो अब मुझे उनकी चिंता नहीं होती। मुझे पता है गुरु जी हैं जो उनकी देखरेख कर रहे हैं। आज से मैंने सोचा है, आज से नहीं कल से, मतलब शिवरात्रि वाले दिन से, कि मैं रोज़ एक शुक्राना सत्संग लिखूंगी, और शेयर होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर मैं लिखूंगी ज़रूर। पहले गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू हम सबको ब्लेस करने के लिए, मुझे एंड मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कि एक बड़ा संकट था, मैंने काट दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या था और क्या नहीं। हाँ, मैं ट्रेवल्स कर रही थी, बट मेरी सारी जर्नी गुरुजी की कृपा से बहुत आराम से गई, बहुत आराम से कट गई, कोई दिक्कत नहीं आई। पर फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा संकट, पर मैसेज मिला है कि मिला है तो कोई तो होगा ही, मतलब
मैं वापस पहुंच गई अपने घर पहुंच के मम्मा को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मेरी सिस का एक्सीडेंट हो गया है रात को। वो घर आ रही थी और कहीं से अचानक से मतलब काऊ सामने आ गई और कार उसकी मतलब उससे टकराई और संगत जी सारा शीशा टूट गया, बट किसी को कोई चोट नहीं आई। थोड़ा दर्द था कहीं कहीं पर ज़्यादा नहीं था। तो मम्मा ने बताया कि उन्होंने भी क्वेश्चन डाला मन में कि गुरुजी को कि ये क्या था, तो उन्हें भी जवाब मिला कि बड़ा संकट था जो उन्होंने छोटे में काट दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी उसको भी उस गाय को भी अभी मतलब उस गाय को भी ज़्यादा चोट नहीं आई, और अगर आई तो प्लीज़ दर्द से राहत देना। बस संगत जी, मेरा गुरुजी को नमन और अरदास है कि सब जीव जंतुओं पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखना। शुक्राना नंबर 3, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, बहुत संगत हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, और आंटी जी आप अपनी वाणी में सब संगत के सत्संग उतने ही प्यार से, विश्वास और इमोशंस के साथ सुनाते हो जितना शायद उन्होंने अनुभव किया हो जब वो सत्संग उनके साथ हुआ हो। सो आज शुक्राना सत्संग आपके लिए आंटी जी। मुझे आपका नाम तो नहीं पता, पर सब संगत के सत्संग सुनाने के लिए, उनके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए गुरुजी ने आपको चुना है। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी आप पे और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। आप ऐसे ही अपनी मधुर आवाज़ में पूरे इमोशंस के साथ सबके सत्संग सुनाते रहो। और आपको थैंक यू अगेन ये प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए, जहाँ अपने सत्संग को संगत जी को सारे सत्संग शेयर करने की राह दिखाई है। ब्लेसिंग्स ऑलवेज टू यू एंड योर फैमिली। मे गुरुजी ब्लेस यू विद हैप्पीनेस, हेल्थ एंड वेल्थ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। वैसे तो रोज ही सत्संग होते हैं, सुबह के जागने से लेकर के रात के सोने तक। हर सांस गुरुजी की देन है संगत जी, हर एक सांस। हम तो बस करने वाले हैं, करवाने वाले तो वो गुरुजी ही है ना संगत जी। आज इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे नफ़रत, बदतमीज़ी, जलन, घमंड जैसे विचारों से दूर रखा है। वरना संगत जी ये सब चीज़ें थोड़ी सी कामयाबी की वजह से लोगों के सर पर चढ़ जाती है। मेरी उम्र छोटी नहीं है, पर जितनी है इस उम्र तक मेरे परिवार के किसी भी इंसान ने घर नहीं बनाया है, पर मैंने गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से बनाया है। मैंने क्या बनाया है संगत जी, उन्होंने बनवाया है। और मेरी गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती है कि हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर रखें और मुझे सदैव अपने चरण कमलों के पास रखें, और मेरा मन नीवा और मत ऊंची रखें। मेरे घर गुरुजी ने, मेरा घर कैसे गुरुजी ने बनाया ना संगत जी, वो गुरुजी ही जानते हैं, उनको ही पता है। इस दौरान क्या क्या हुआ था ये खुद में एक बड़ा सत्संग जो है वो सबसे जल्दी शेयर करूँगी। शुक्राना नंबर सत्संग 5। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैंने सोचा था कि जो सत्संग मेरे घर लेते हुए हुए हैं मैं वो आप सबसे शेयर करूं, तो संगत जी पर नहीं, आज इस सत्संग से मैं सब संगत को बताना चाहती हूँ कि कभी ऐसे होता है कि हम स्ट्रक हो जाते हैं, हमारा फोकस उस चीज़ पे मतलब ले जाता है और हमें चाहिए पर हम मिल नहीं पा रहे, या जैसे हम चाहते हैं वो हो बट हो नहीं पा रहा। पर संगत जी हमें अपना ध्यान वहाँ से हटा के उन चीज़ों पे लाना चाहिए जो हमारे पास है। जैसे मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं जब जॉब कर रही हूँ जहाँ पर मुझे ना आने वाले 2 महीनों के बाद 5 साल हो जाएंगे, पर मैं चाहती हूँ कि अब जॉब चेंज कर लूँ, अब थोड़ा अपनी लाइन भी चेंज करूँ। बट मैं लास्ट 2 ईयर से अप्लाई कर रही हूँ पर कुछ नहीं हो रहा। मैं इस बात से बहुत अपसेट हो जाती हूँ। आज भी ऐसा ही हुआ,
आज भी मूड ख़राब हो गया, बट मैं सोचने लगी कि गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया है, गुरुजी ने मुझे कितना कुछ दिया है। मैं सब चीज़ों को छोड़कर जो मतलब नहीं हो पा रहा था उसके बारे में सोचे जा रही हूँ। मैं अब आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स काउंट करवाती हूँ संगत जी। ये ब्लेसिंग्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि सब संगत का भला हो, कि गुरुजी कैसे कैसे हम पर अपनी कृपा करते हैं। मैं आज सुबह उठ पाई, शुक्राना गुरुजी। आज की हर एक सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं जहाँ काम करती हूँ वो वर्ल्ड बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन है। लोग यहाँ से तरसते हैं यहाँ पे आने को, और मैं रोज़ वो नज़ारे इंजॉय करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। मेरे पास एक रूम है रहने के लिए, यहाँ जहाँ बेसिक हर नेसेसिटी की चीज़ जो होती है, लाइट, एसी, ये तो लग्जरी हो गया, बेड, सोफ़ा, मैट्रेसेस, सॉफ्ट ब्लैंकेट, टीवी, इंटरनेट, सब के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे हेल्थी रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे को एक्सक्यूज़िव कर पाई, मैं एक्सक्यूज़िव कर पा रही हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जो खाना खाने को दिया है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को घर पे रखा है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। तभी मैं बिना परेशानी के काम कर पा रही हूँ, इस बात के लिए शुक्राना गुरुजी। आज मैं आपका सिमरन कर पाई, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी आँख, नाक, कान, जीभ सब सही से काम कर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। इस जॉब के लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छे साफ कपड़े के लिए शुक्राना, और हर चीज़ के लिए शुक्राना जो मैं यहाँ नहीं कह पा रही हूँ ना। संगत जी प्लीज़ फोकस ऑन माई ब्लेसिंग्स, और वो मल्टीपली होती जाएंगी। अंत में गुरुजी आपका शुक्राना कर पाने के लिए भी शुक्राना। मुझे पता है आपने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच कर रखा है, सोचा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं गुरुजी, मैं सब्र करूँगी, क्योंकि ये सब्र भी आप ही की देन है। जो मिलेगा उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिलेगा उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी। ये सत्संग नंबर 6 है संगत जी। संगत जी मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, मुझे नहीं पता कैसा लिखा, पर अगर मुझसे कोई गलती हुई हो लिखते टाइम तो प्लीज़ संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं अपना नाम मैं अपना नाम भी कभी नहीं बताया, और मैं गुप्त रखना चाहती हूँ संगत जी। एक्चुअली मैं ना कंफ्यूज हूँ, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँ। मेरे साथ जो बड़े सत्संग हुए हैं, और मैंने संगत जी मतलब दोनों में से आज कौन सा सत्संग शेयर करूँ, और मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैं गुरुजी से मैंने पूछा तो आवाज़ आ रही है, आवाज़ संगत जब मैंने उनसे पूछा तो मतलब मुझे ऐसे आवाज़ आई गुरुजी कि आपने घर कैसे अपने घर कैसे आए, ये वाला सत्संग। संगत जी तो बात ऐसे है, मैंने गुरुजी मतलब गुरुजी मीन्स बस ये शब्द सुने थे, और जब मैं दिल्ली जा रही थी 2017 में, पर नहीं पता था कि ये कौन से गुरुजी हैं। मैं वोल्वो में थी दिल्ली के पास, जो कार्स देखी उन पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी लिखा था। मैंने पढ़ा एंड सोचा लोग ऐसे मतलब कैसे अपनी गाड़ी के शीशे पे लिखवा लेते हैं, और मुझे नहीं पता आगे चलकर ये गुरुजी हैं जो मुझे अपनी शरण में लेंगे, जो मेरे हाथ थाम कर मुझे जीवन में आगे बढ़ने में मेरे को मेरी सहायता करेंगे। इसके बाद मैंने संगत जी ध्यान नहीं दिया, पर हाँ संगत जी जिस काम के लिए दिल्ली गई थी वो हो गया। मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई, फिर 2.5 साल रही वहाँ पे, बट फिर भी गुरुजी को नहीं जाना। इसी बीच जाने अनजाने गुरुजी का एक सत्संग अटेंड किया, पर तब भी संगत जी मुझे नहीं पता था कि ये कौन से गुरुजी हैं, ये कौन से गुरुजी का सत्संग, मतलब पता ही नहीं था कौन से गुरुजी का मैंने सत्संग अटेंड किया है। पर तब भी संगत जी मुझे नहीं पता था ये कौन से गुरुजी हैं। और हैरानी की बात एक थी कि लोग ऐसे कैसे गद्दी लगा के भगवान को मानते हैं। संगत जी मैं ना आस्तिक हूँ और हर धर्म को भगवान को संगत जी मानती हूँ, बट ऐसे किसी इंसान को भगवान नहीं मानती मैं। मुझे याद नहीं उस सत्संग में गुरुजी का कोई स्वरूप था
या मतलब नहीं था, बट वो सत्संग गुरुजी का था। इसलिए मेरी फ्रेंड संगत जी, जो मेरी फ्रेंड की शादी से पहले उनकी खुशहाली के लिए ये सत्संग रखा था। मतलब उनके लिए ये कह सकते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए मुझे भी मिल गई। मैं संगत जी नादान समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और अब तीसरी और अंतिम बार गुरुजी की ब्लेसिंग संगत जी कुछ इस तरह से मिली कि गुरुजी का स्वरूप खुद वहाँ आ गया जहाँ मैं रहती हूँ। और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये बात है ईयर 2022 की। मैं घर से बाहर जॉब करती हूँ, तब छुट्टी भी आई थी। मेरी मम्मा ने गुरुजी को कब मानना शुरू कर दिया मुझे नहीं पता चला, बट उस साल जब घर गई तब मम्मी ने बताया गुरुजी के बारे में, एंड ये भी बताया कि उन्होंने अपनी फ्रेंड को बोला है अगर वो गुरुजी का स्वरूप मिल जाए तो शी विल बी हैप्पी। तो क्या संगत जी, मम्मी सच में दिल से अरदास की गुरुजी से, तो गुरुजी ने सुन ली और गुरुजी खुद चल करके वहाँ आ गए जहाँ हम रहते हैं। कहने को हमारा घर है, पर अब गुरुजी का घर है संगत जी। तो मुझे नहीं पता था, अभी भी मैं अनजान हूँ, बट मम्मी की आस्था बहुत है उनमें। अभी है तो संगत जी मुझे लगा ओके मम्मा खुश है ना, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, तो मुझे वो खुश चाहिए। एंड संगत जी शी वॉज हैप्पी, बहुत खुश थी वो। इफ़ शी वॉज हैप्पी देन आई वॉज हैप्पी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी फेसबुक पेज पे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लग गए। एंड मैंने एक बार गुरुजी को सपने में भी देखा था। मैं कंफ्यूज्ड कि मुझे ऐसे क्यों मतलब हो रहा है ऐसा सब कुछ। मैं गुरुजी को मेरे नमन तो करती थी, पर आस्था भगवान में ही थी। तब नहीं पता था दैट के गुरुजी ही भगवान है। मैं अपनी मम्मी से बात की, मैंने अपनी मम्मी से, तो उन्होंने कहा कि कुछ गलत नहीं है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने भी मान लिया। और तब से मैं गुरुजी और संगत जी गुरुजी की और खींचती चली गई। आज मैं उनके सत्संग सुन रही हूँ, मैंने सत्संग शेयर किए, उनके भजन सुनती हूँ और दिन रात उनसे बातें करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मुझ जैसे नालायक को अपने साथ जोड़ने के लिए। इतने इशारे देने के बाद भी मैं नहीं समझी हूँ तो संगत जी मतलब हूँ तो फिर मैं ढक्कन ही ना। संगत जी ऐसे गुरुजी ने जोड़ा है, और ये अब सोचती हूँ कि गुरुजी नहीं होते तो क्या होता मेरा। सच्ची संगत जी, सच्ची रुलझाना सी गम मैं था। एंड संगत जी जिसके सर के ऊपर स्वामी जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। इस बात का मतलब आपसे जुड़कर बेखूबी समझ में आ गया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सारी संगत जी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आपको अपने से जोड़ना है, उन्होंने आपको ब्लेस करना है, तो वो जोड़ ही लेंगे। जिसे मुझे 2017 से 2022 इतना टाइम लगा है संगत जी, पर कोई नहीं, इसी बीच गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग नंबर 7। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, मुझे नहीं पता कि वो मतलब शेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मैं रोज़ाना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी लिख करके। एंड मतलब मैंने पहले भी भेजा था आंटी जी को, एक डाउनलोड नहीं हुआ था या कुछ था, तो आंटी जी ने बोला कि आप प्लीज़ मुझे दोबारा भेजना। तो मैंने सोचा क्या पता फिर से भेजूँ तो क्या प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर मैंने लिख के शेयर कर दिया। तो ये मेरा 7वां सत्संग है। पहले मैंने छोटे छोटे सत्संग शुरू किए। इससे पहले वाला सत्संग एक बड़ा सत्संग था, जिसमें मैंने बताया कि गुरुजी ने मुझे खुद से कैसे जोड़ा और ब्लेस किया। अब संगत जी इसके माध्यम से मैं बताऊंगी कि गुरुजी ने मेरी कैसे हेल्प की और मुझे एक फ्लैट दिलवाया। सच में संगत जी मुझे ऐसा लगा कि कोई तो बस मेरे काम करवाए जा रहा है, कौन है वो पता नहीं, पर सब काम एक के बाद होते चले गए। पर पहले एक बार सॉरी संगत जी, मैंने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ।
अब मैं सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। अगर मुझसे लिखते हुए कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पुश करने मतलब शुरू किया फ्लैट लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास कैश था और वो बैंक में पड़ा था। एंड उनके यहाँ मतलब उनके कहा मतलब फ़्लैट के लिए उन्होंने कहा, उनसे कहा तो नहीं, फ्लैट के लिए लिए नहीं, बट इन्वेस्ट करने के लिए बोला था संगत जी। उन्होंने मुझे इन्वेस्ट करने के लिए बोला। एंड मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो मैं संगत जी इंस्पायर हुई। मैं इन्वेस्टमेंट संगत जी मतलब शॉर्ट पे इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पर फ्लैट देखना शुरू कर दिया। एकदम से तो नहीं मिलता है, कुछ जगह देखी पर पसंद नहीं आई। कभी ऐसे कोई डील की नहीं थी, तो पता भी नहीं था संगत जी कैसे क्या होता है, पर खोज शुरू कर दी थी। कुछ पसंद नहीं आया। फिर एक दिन मेरी मम्मी के फ्रेंड ने एक फ्लैट दिखाया जो मेरे घर से कुछ ही दूर था। मुझे भी पसंद आया। बस फिर क्या संगत जी, हमें लोन चाहिए था, क्योंकि इतने पैसे तो नहीं थे कि कैश पे परचेज कर लें। तो लोन के लिए बैंक में अप्लाई किया, पर हुआ ये कि घर के पेपर्स पूरे नहीं थे, तो कोई बैंक भी जो लोन देने को तैयार नहीं था। सब बड़े बैंक्स में पता किया। इससे मतलब संगत जी दौरान इस एक बैंक एजेंट ने हाँ की। हमने उससे बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप देख लो कि क्या मतलब होगा या नहीं होगा, मतलब आप चेक कर लो संगत जी। क्योंकि हमें मतलब सेलर को बताना है संगत जी। मेरे सेलर इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा कि अगर बैंक से लोन नहीं हुआ तो वो बयाना वापस कर देंगे, और वो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे थे संगत जी। जो डॉक्यूमेंट्स मैनेज सब बनवाने के लिए दिए, डॉक्यूमेंट्स मांगे तो संगत जी उनका झगड़ा भी हुआ इसके पीछे। अब बैंक एजेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे सब दिए। 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो लारे लगा रहा था कि आजकल बताऊंगा। इससे बीच में संगत जी छुट्टी आई हुई थी, 2 हफ्ते निकल गए, कोई अपडेट नहीं। फिर एक दिन मैं संगत जी बैंक गई। वो बैंक मतलब मैनेजर बैंक मैनेजर बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने एग्जैक्ट सिचुएशन बताई कि लीगल नहीं हुआ और वो पेंडिंग है। फिर लीगल के लिए मेरा एक फ्रेंड है, वो लॉयर है, उसको बोला, क्योंकि उसकी जान पहचान थी। इस तरह गुरुजी ने मेरे घर का जो मुझे मतलब ब्लेसिंग्स के थ्रू मुझे मिला है वो लीगल हुआ। अब फिर कोई अपडेट नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। घर के एक डैड के फ्रेंड हैं, उनसे ना कभी मिली ना कभी बात की। उनको फ़ोन किया कि अंकल ऐसे दिक्कत है, क्या आप कुछ कर सकते हो। वो अंकल बैंक चले गए और हमें बताया कि मेरी तो फाइल ही क्लोज्ड है, बैंक ने लोन अप्रूव करने से मना कर दिया। मैं परेशान, क्योंकि हमें सेलर को हमने बोल रखा था कि लोन हो जाएगा, और यहाँ तो कहानी कुछ और निकली। अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या नहीं। बहुत एंग्जाइटी, बहुत परेशानी हो रही थी उस बैंक एजेंट की गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। फिर क्या संगत जी, मेरे अंकल ने बैंक के डीएम से बात की, उनके साथ मीटिंग फिक्स करवाई और कहा कि सेलर को बुलाने के लिए। वो सेलर अंकल आ गए। गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करें, क्योंकि कोई सेलर नहीं घूमता बायर के साथ। मैंने जब बुलाया तब वो सेलर आ गए एंड मेरे साथ 2-2 या 3-3 घंटे वेट की उन्होंने। एंड ना संगत जी कभी उन्होंने उफ तक भी नहीं किया। संगत जी वो मीटिंग 2 घंटे चली। समहाउ मेरा लोन अप्रूव हो गया। संगत जी सैटरडे की बात है और लोन अप्रूव हुआ विदाउट पेपर्स। किसी का नहीं होता। मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। मंडे कुछ डॉक्यूमेंट्स मैनेज मतलब जो मांगे थे तो मैंने संगत जी वो भेज दिए थे। फिर कुछ और वो भी मैंने संगत जी डिपॉजिट करवा दिए थे। लीगल पेपर का काम भी संगत जी हो गया था। जहाँ पूरा दिन लगता है संगत जी,
आधे में ही हो गया, आदतें में ही हो गया था। एंड संगत जी हर जगह काम ऐसे हुआ जैसे कोई मुझे कह रहा है कि बेटा तू बढ़ आगे, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत, तू अकेली नहीं है। अब संगत जी डीडी की बारी। तो जब हम लोन डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे, अगेन वो मिसिंग पेपर्स की बात आई। कहने लगे कि ऐसे नहीं मिलेगा। फिर वो डीएम सर आए, उन्होंने कहा कि ये डिस्कशन क्लोज हो गई है एंड लोन अप्रूव कर दो। डीडी तो मतलब वो कर दो। सेम डे मेरे घर का डीडी बन गया। एंड संगत जी और नेक्स्ट डे हमें डीडी के घर के मतलब घर ट्रांसफ़र का प्रोसेस इंटीग्रेट किया संगत जी। एंड वो बैंक मैनेजर वो मेरे डैड के फ्रेंड, वो डीएम अंकल जो आंटी मेरी मम्मी की फ्रेंड है और जिन्होंने घर दिखाया, वो अंकल जिन्होंने लीगल अप्रूव करवाया, और मेरे सेलर अंकल सबके रूप में गुरुजी आए। ये सारा कुछ संगत जी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में हुआ, और छुट्टी ख़त्म होने से पहले घर की चाबी भी मुझे मिल गई। संगत जी परेशानी तो आई, बस वो परेशानी चली भी गई, पता भी नहीं चला। लोगों को महीने लग जाते हैं बैंक लोन अप्रूव करवाने में, एंड मेरा काम गुरुजी ने संगत जी 10 दिन में करवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की कृपा से सत्संग लिख पा रही हूँ संगत जी, और ये मेरा 8th सत्संग है। एंड सच में संगत जी हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं। उनकी कृपा है हम पर, न जाने कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से हमें बचाते हैं संगत जी, हमारे कष्ट काटते हैं और हमारा बेड़ा पार लगाते हैं। आज इस सत्संग से मैं गुरुजी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मुझे इस मुकाम तक लेकर के आए कि मेरे हक में है कि मैं जॉब ऑप्ट करूँ या नहीं। संगत जी मैं जॉब करती हूँ एंड मेरी जॉब अच्छी है, पर क्योंकि मैं एक जगह बहुत टाइम से काम कर रही हूँ तो ऐसा लगता है ना जैसे स्टिग्नेशन सी आ गई है, कुछ नया करने को नहीं है, कुछ नया सीखने को नहीं है। सो संगत जी मैं लास्ट 2 साल से अप्लाई कर रही हूँ, अभी तक कहीं कुछ नहीं है। बीच में 1-2 जगह बात बनी बट कुछ हो नहीं पाया। मुझे पता है इसमें गुरुजी की ही कोई लीला है, उन्होंने कुछ बहुत बेहतरीन सोच के रखा है मेरे लिए। इसीलिए हुआ है ये कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले मुझे एक जॉब मिली। सैलरी अभी से कम थी पर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम पर, क्योंकि तब मुझे निकलना था यहाँ से। अजीब सी बेचैनी थी संगत जी, क्योंकि बॉस से नहीं बनती थी, बट तब नहीं हुआ मेरे से किसी कारणवश। उन लोगों ने मुझे रिवर्ट नहीं किया। थोड़ी मायूस हुई बट इतना यकीन था कि मेरे लिए सही नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं मिला। जैसे तैसे 2 से 3 दिन में संगत जी मैं वापस नॉर्मल हो गई, और आज का समय है वो कंपनी ने मुझे दोबारा कांटेक्ट किया एंड मुझे पूछा कि मैं आ सकती हूँ। बट पता नहीं संगत जी अंदर एक अजीब सी शांति है। मैंने जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस बताई थी वो उनके बजट से बड़ी है, एंड फिर भी उन्होंने संगत जी जैसे तैसे करके मेरी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट किया। पर संगत जी मैंने बेसिक की बात की तो बेसिक की बात थी, पर एचआर तो आपको पता है वो तोड़ते मरोड़ते हैं चीज़ों को और कैसे भी आपको कन्विंस कर लेते हैं। पर नहीं संगत जी, इस बार मैं आपके डिसीज़न पे कायम थी, अपने डिसीज़न पे कि पहले दिन से पता नहीं क्यों संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कम सैलरी पे जाना हो तो गुरुजी पहले ही ओके करवा देते। कम अगर नहीं हुआ मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा है जो आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा ही मिलेगा, एंड मैं उसी का वेट कर रही हूँ। संगत जी ना करते हुए ऐसा होता है कि डर लगता है, अंदर बेचैनी होती है कि इसके बाद कुछ नहीं मिला तो, और बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, पर गुरुजी की कृपा से कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी ने संगत जी मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने काम में सक्षम हूँ। उन्हीं की कृपा से किसी भी संगत जी परिस्थिति का डट के सामना कर पाती हूँ और पार भी हो जाती हूँ।
सब उनके कृपा से है संगत जी, और उन्होंने ही मुझसे कहा है कि आई एम वर्थ इट। वो जॉब का रिप्लाई तो संगत जी अभी तक नहीं आया है, बट संगत जी मैं खुश हूँ क्योंकि गुरुजी साथ हैं, पास हैं, हर पल हर कदम पे। आई एम सॉरी अगर किसी को कुछ ऐसा लगा हो कि मैं रूड हूँ या मैं मतलब आँख बहुत ऊंची है, पर ऐसा नहीं है संगत जी। ईगो तो तभी छोड़ती थी जब गुरुजी से जुड़ी थी, पर गुरुजी का थैंक यू कि इस लायक बनाने के लिए, इस जगह पहुंचाने के लिए हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। थैंक यू सो मच। सत्संग को लिखते हुए कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं गुरुजी की कृपा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मैंने कितने वाला मतलब नंबर जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा सत्संग लिखे हैं, और वो मैंने बंद कर दिया क्योंकि गिनती कम पड़ जाएगी ना संगत जी, अगर गुरुजी की कृपा से गिनने लगे तो। पर गुरुजी के रहमो करम कभी ख़त्म नहीं होंगे। सच में संगत जी, हम सब बहुत ब्लेस्ड है कि हम गुरुजी की संगत हैं। उनकी कृपा है हम पे, ना जाने कब से है। हमें तो तब समझ में आता है जब गुरुजी से हम कनेक्ट करते हैं। जब कनेक्ट नहीं किया, कृपा तो तब भी है संगत जी, और उतनी जितनी जुड़ने के बाद समझ आने लगी है। संगत जी, आज मैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए गई थी। मैंने स्नॉर्कलिंग किया, मतलब गॉगल्स एंड वाइन पाइप जिसमें पानी के अंदर देख सकते हैं और सांस लेने में मदद करता है, सी लाइफ देखने के लिए, यानी कि समुद्र की लाइफ देखने के लिए। बट संगत जी, बट चेक नहीं किया तो वो सही है या नहीं। बट जब मैंने पानी में उतरी तो विंड पाइप में संगत जी पानी भरने लग गया। कोई तो लीकेज होगी, फिर क्या, कितना टाइम लगे रहे संगत जी, सही नहीं हो रहा था। फिर मैंने मन में गुरुजी को कहा कि ये नहीं ठीक हुआ तो स्नॉर्कलिंग नहीं हो पाएगी गुरुजी। फिर अचानक से ख्याल आता है कि और लोग हैं, उनसे पूछो कि कैसे मतलब इसके पास किसी के पास एक्स्ट्रा है। तो जनरली होता नहीं है, क्योंकि हर कोई अपना अपना सेट लेकर आता है, बट मुझे एक्स्ट्रा मिल गया और वो बिल्कुल सही था, जिससे मैं स्नॉर्कलिंग कर पाई थी संगत जी। ये जो ख्याल आया, ये गुरुजी ने ही मन में डाला, वरना कैसे मुझे एक एक्स्ट्रा सही वाली विंड पाइप मिलती और मैं कैसे जाती, कैसे कर पाती हो। थैंक यू सो मच गुरुजी, वो एक्स्ट्रा विंड पाइप के लिए थैंक यू सो मच। वो ख्याल मन में लाने के लिए और पानी की दुनिया दिखाने के लिए थैंक यू। एक और संगत जी, मुझे स्विम सूट बहुत पसंद था, बहुत मन था उसे ख़रीदने का, बट क्योंकि मैं मतलब ज़्यादा स्विमिंग, तैराकी वगैरह मतलब नहीं आती तो फ़ायदा नहीं था ख़रीदने का। मतलब ऑलमोस्ट वो 18,000 का था, मैंने नहीं ख़रीदा। बट संगत जी, वो स्विम सूट मुझे कुछ दिन पहले मेरे साइज़ में सेल में 3500 का मिल गया सिर्फ। और ये सब गुरुजी की वजह है संगत जी, वरना मैं नहीं ले पाती। ऐसे संगत जी, नाइकी के मतलब नाइकी में पैसे मतलब इतने नहीं थे, और गुरुजी की कृपा से बहुत है, बट फिजूल खर्चने का मन नहीं करता है संगत जी। देखो, गुरुजी ने वही सस्ते में दिलवा दिया, ऐसे सिर्फ कौन कर सकता है, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। हर पल का थैंक यू गुरुजी, हर चीज़ का थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं पता नहीं संगत जी, मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना कर रही हूँ। बस खुश हूँ अपनी मम्मी से बात करके, क्योंकि 2 दिन से वो थोड़ी डिप्रेस थी, या ये कह लो उदास थी। होली थी, फेस्टिवल था और वो अकेले थे। संगत जी, चाहे आप सेलिब्रेट करें या ना करें, यू नीड योर कंपनी, स्पेशली लाइफ की इस लेटेस्ट स्टेज में। डैडी भी हैं पर दोनों अकेले हैं। मैं गुरुजी से 2 दिन से लगातार अरदास कर रही थी कि प्लीज़ गुरुजी, दोनों के साथ रहना, उनका ध्यान रखना, वो अकेले हैं। एंड आज मम्मी से लंबी बात की, एंड वो बात करते हुए लगा कि वो खुश हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है वो ध्यान रख रहे हैं उनका। संगत जी, मैंने पहले बताया है कि मेरी मॉम डैड की नहीं बनती। वो एक ही घर में रहते हैं बट अलग अलग तरीके से रहते हैं। हम फोर्स भी नहीं करते, क्योंकि जैसा उनको ठीक लगे, बट सही रहे जैसे भी रहे।
गुरुजी की कृपा से दोनों को पैसे की कोई कमी नहीं है। गुरुजी ने अच्छी हेल्थ भी बख्शी है, बस और क्या चाहिए। मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ही घर से दूर रहते हैं। मेरी सिस्टर की शादी हो गई है और मैं जॉब करती हूँ। बहुत फ्रिक्वेंटली घर आना नहीं हो पाता है, इसीलिए संगत जी हमेशा चिंता लगी रहती है, बट अब नहीं होती। अब मुझे पता है गुरुजी हैं। मेरी मॉम ने पूरी उम्र बहुत स्ट्रगल किया है बट संगत जी गुरुजी ने हमेशा साथ दिया है। पहले पता नहीं था पर अब पता है। बस संगत जी आप भी कभी गुरुजी से भरोसा मत हटाना। चाहे लगे कि कुछ सही नहीं है, ऐसा लगे कि गुरुजी साथ नहीं है, पर वो हमेशा साथ होते हैं। जो कुछ भी होता है उनके हिसाब से होता है। आज जब मैं मुड़ के अपनी ज़िंदगी देखती हूँ ना संगत जी, तो बहुत दिक्कतों को पार किया है, पर हिम्मत पार करने की भी मतलब जो भी है ना संगत जी, वो कश्ती पार करने के लिए पार कर सकी हूँ, सही जगह पहुँचाने के लिए ये सुनिश्चित किया है सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू अपने सत्संग में शामिल करने के लिए, थैंक यू ध्यान रखने के लिए, थैंक यू वो सब देने के लिए जो मेरे पास है, जो आज मेरे पास है, और ज़्यादा थैंक यू वो ना देने के लिए जो नहीं है, क्योंकि जो मेरे लिए बेस्ट है वो मेरे पास है, मुझे इतना यकीन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं मैं किसी भी सत्संग में अपने बारे में मैंने नहीं बताया है। मैं मतलब नाम, मैं कहाँ से हूँ या कुछ भी मैंने नहीं बताया है। माफ़ करना संगत जी, पर मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं बहुत सत्संग संगत जी आंटी जी को शेयर किए हैं, पर अभी तक शेयर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी संगत जी तभी सत्संग शेयर हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ उनके ही हाथ में है। संगत जी मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, एक तो ज़रूर दिन का, बहुत मतलब बहुत संगत जी बहुत सुकून मिलता है। मतलब ये दिखता है कि मैसेज क्या है, सब समझ नहीं आता, धीरे धीरे वो भी समझ में आ जाएगा। संगत जी आज के सत्संग में या इससे पहले मुझसे कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मैं कुछ दिन पहले मिडिल ईस्ट गई थी अपने एक फ्रेंड को जो मिलने के लिए। जब पहुंची तो जहां वो रहता है उस जगह का जो नंबर है 507 है। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि 7 जो है वो गुरुजी का नंबर है। ऐसे मैंने सत्संग में सुना है संगत जी। जहाँ वो हैं उसके रूम में एक स्लाइडिंग डोर है जिसे ओपन करके आप मतलब बाहर ओपन एयर में खड़े हो सकते हो। एक रेलिंग है और बहुत बट बालकनी नहीं है। तो जब मैं वहाँ थी एक दिन इकट्ठे ब्रेकफास्ट करने लगे। एक्चुअली लंच, क्योंकि हम दोपहर में लेट उठे थे तो लंच टाइम ही हो गया था। जैसे ही संगत जी हम खाना मतलब बना के खाना खाने बैठे, स्लाइडिंग डोर के पास एक कबूतर संगत जी आया। मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी हम दोनों को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मेरे फ्रेंड को नहीं पता गुरुजी के बारे में, बट मैं उसकी तरफ से भी गुरुजी को थैंक यू मैंने बोल दिया है। थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। सॉरी आंटी जी, मुझे पता है बहुत डिले हो गया है सत्संग को शेयर करने में, और लेकिन आज गुरुपा ने आपके सारे सत्संग शेयर करवा दिए हैं। जैसे उनकी मर्जी होती है ना संगत जी, वैसा ही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आई लव यू सो मच। संगत जी एक सत्संग काफ़ी टाइम से याद आ रहा था पर शेयर नहीं करती, मतलब करती रह जाती थी। फिर गुरुपा का आज मैसेज आया कि अगर आपका भला हो जाता है तो और मतलब अगर आपका भला हो जाता है तो और भी संगत है जो परेशान होती है, जो कि अपने
आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं, तो कभी कभी बिना स्वार्थ के भी सत्संग शेयर कर देना चाहिए, सत्संग शेयर करना चाहिए। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गुरुपा। संगत जी, जब मैं अभी कनेक्ट ही हुई थी गुरुपा से, तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अब तो अगर परेशानी आती भी है तो गुरुपा मेरे सोचने से पहले सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। तो तब मैं अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थी। फिर क्या हुआ, मुझे ड्रीम दर्शन हुए कि मेरे स्कूल वाले इंग्लिश की मैम मुझसे बोलते हैं कि बेटा तो एक पेपर पर धन गुरु नानक लिख और अपने पास रख। तो मैंने पूछा कि कहाँ? तो उन्होंने बोला कहीं भी, अपने पास घर में रख लो। अब शॉकिंग तो ये बात हुई कि मैंने तब तक गुरबानी और शब्द के बारे में मुझे अभी इतना पता नहीं था, क्योंकि ये तो अब जाकर के पता चला है अमृत वेला में कि धन गुरु नानक कितना ब्लेस्ड शब्द है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी धन गुरु नानक जी नहीं सुना था। और कैसे संगत जी मेरे ड्रीम में मतलब मैं ब्लेस हुई। सॉरी संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो बोलने में, तो मैं ऐसे ही मतलब किया और अपने बेड पर पिल्लो के नीचे एक पेपर पर संगत जी मैं लिखकर सो गई संगत जी। और गेस व्हाट संगत जी, कुछ ही टाइम में गुरुपा ने मुझे जॉब से ब्लेस किया, जो कि इम्पॉसिबल थी, इम्पॉसिबल लगता था। अब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग एक और है संगत जी। अभी तक मैं अपनी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। इन शॉर्ट बताती हूँ कि ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि क्या हुआ। कि मुझे ड्रीम में ना संगत जी गुरुपा ने 2 सूट दिखाए, जिसमें से एक स्काई ब्लू और एक कॉफ़ी कलर का सूट था। तो स्काई ब्लू गुरुपा के लिए रखा मैंने, और मुझे कॉफ़ी किसी ने मेरे हाथ में दे दिया, जैसे कि किसी ने गिफ्ट दिया हो। फिर क्या पापा का कॉल आया मुझे कि कॉफ़ी सूट लिया है। ये बाद में पता चला कि जब वो स्टिच होकर के मेरे पास आया, फिर पता लगा कि पता क्या हुआ संगत जी कि आज जब ऐसे ही मेरे पापा को गुरुपा के सत्संग सुना रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गुरुपा उनको भी अपने साथ कनेक्ट कर लें, तो वो बोले कि वो सूट मैंने जहाँ से लिया है वहाँ भी तुम्हारे गुरुपा का एक फ़ोटो लगा हुआ था। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी, मतलब नहीं पता था कि फ़ोटो नहीं बोलना है, स्वरूप बोलते हैं। सॉरी गुरुपा। और मैं इतनी खुश कि कैसे गुरुपा ने अपनी बच्ची को अपनी पसंद का सूट सेलेक्ट किया है गुरुजी ने, और उसे मैंने स्पेशल गुरुजी की कृपा से वैष्णो देवी जी के दर्शन में मतलब पहना। फिर मैंने बोला पापा स्वरूप बोलते हैं। सॉरी गुरुपा, आप उनको भी अपने साथ कनेक्ट कर लो ताकि वो भी आपकी सेवा सिमरन करें। और एक फैक्ट्री की बात बताई कि कैसे उनकी फैक्ट्री सारी जल गई थी, पर सब एकदम से संगत जी मेरिकल्स तरीके से सेटअप हो गया वापस से दोबारा। उनको नहीं पता कि वो मुझसे इतने अच्छे से सत्संग शेयर कर रहे थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आई एम सो ब्लेस्ड। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इतनी मतलब लाडली हूँ ना मैं आपकी, सच्ची में। आप हर बात मुझे स्पेशल फील कराते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी आंटी जी का होली का सत्संग है, तो आंटी जी विश कर रहे हैं, विश वेरी हैप्पी होली सारी संगत जी को। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि आज कोई ज़्यादा बिजी ही है, आजकल कोई ज़्यादा बिजी ही है जो शुक्राना नहीं किया। तो संगत जी, मुझे पहले ही मैसेज आ रहे थे कि तैयार रहना, मैं होली खेलने आऊँगा तेरे साथ। तो इस बार पापा और भाई दोनों घर आए हैं, तो सबने मिलकर फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी होली सेलिब्रेट की है ना संगत जी, और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की कृपा से पॉसिबल हुआ है। शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, आज काफ़ी टाइम के बाद घर पर एक बाबा जी आए, और मैं उनमें संगत जी गुरुपा को ढूंढ रही थी, क्योंकि काफ़ी सत्संग सुन रही थी कि बाबा या किसी साधु के रूप में भी दर्शन दिए गुरुजी ने। तो जब वो गेट पर आए ना संगत जी, मैं उनको दक्षिणा देने के लिए गई, और वो बोले कि कोई हाथ या कुंडली देखनी है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि अब सिर्फ अपने गुरुपा पर सब कुछ छोड़ दिया है, और हमारा काम है सिमरन और शुक्राना करना, और आप अपना कर्म अच्छा करना है और कुछ नहीं।
तो क्या हुआ कि मैंने उनको बोला चाय पियोगे? वो बोले हाँ मैं पी लूँगा। तो वो अंदर गए, फिर मैंने उनको चेयर पर बिठाकर पानी और चाय दी, साथ में संगत जी पीनट रखे थे गुरुपा के लिए, वो दिए और बेसन भी। तो उन्होंने खाने का सामान एक पॉलीथीन में रख लिया और चाय पी ली। संगत जी मैं बताना भूल गई कि जब वो चाय पी रहे थे ना, तो वो मुझे बिल्कुल गुरुजी की तरह देख रहे थे और वैसे ही अपना कुर्ता ठीक कर रहे थे जैसे गुरुपा अपने चोले को सेट करते हैं, वीडियोस में देखा है मैंने। और उनके पास संगत जी मोरचक थी पूरी, और मुझे कंफर्म है कि वो गुरुपा ही थे जो आशीर्वाद दे करके गए हैं, क्योंकि आते ही बोलते कि तेरी बहुत अच्छी जॉब लगेगी। संगत जी उनको कैसे पता कि मैं क्या कर रही हूँ? फिर आते ही कुछ भी मतलब कुछ ऐसा भी बोला था जो गुरुजी कि गुरुजी मेहर बनाए रखें। संगत जी ऐसा आशीर्वाद किसी बाबा ने पहली बार ही दिया है मुझे, क्योंकि नहीं तो सब कुछ यही बोलते थे कि भगवान भला करे या कुछ और ऐसे बोल देते थे। गुरुजी क्यों ही बोलेगा कोई, क्योंकि वो मेरे गुरुपा ही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग और फर्स्ट टाइम मुझे बड़े मंदिर बुला लिया है और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली जाने से पहले पापा के साथ लुधियाना आई थी एक दिन पहले ही, ताकि मुझे कन्वीनियंट हो जाए। संगत जी मैं 27 मार्च को मम्मी भी साथ में थे दीदी के घर और साथ आए थे, तो मैं गुरुजी के सत्संग सुना रही थी उनको भी। तो वो मेरी मासी की लड़की है संगत जी। तो वो बोलते कि हमारे पड़ोस में भी एक फ्रेंड है जो करवाते हैं सत्संग, और उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी हैं जो उनको उनके फ्रेंड ने सत्संग में दी थी। और जब हम आ रहे थे तो रास्ते में बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में 222, 333, 555, 777 और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है 777 की ब्लेसिंग्स 2 बार मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज 28 को दी के घर हूँ और संगत जी और कल यहाँ से दिल्ली की टिकट बुक करवाई है और मैं कल 29 मार्च को दिल्ली जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत 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 शुक्राना आपका जो आपने सत्संग शेयर किया, और बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी और आप बहुत अच्छे से दर्शन करके आना आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी हम गुरुजी की आज्ञा के बिना सच में गुरुजी से भी नहीं मिलने जा सकते हैं गुरुजी के दरबार में। जब उनका बुलावा होता है, जब गुरुजी ने हमें बुलाना होता है ना संगत जी, तो वो फिर किसी भी तरह से हमें बुला लेते हैं। तब हमें किसी की ऐसे हम बोलते हैं ना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कोई लेके नहीं जाएगा। तो संगत जी हमें नहीं पता होता गुरुजी ने कैसे बुलाना है, और वो किसी भी तरह से अपने भक्त को अपने पास बुला ही लेते हैं, अपनी संगत को अपने पास बुला ही लेते हैं। कभी भी वो अपनी संगत को अकेला नहीं छोड़ते हैं संगत जी। लेकिन ठीक है, अगर हम नहीं जा पा रहे हैं ना, तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। हम अगर नहीं वहाँ पे जा पा रहे हैं, लेकिन सब संगत जी गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जब गुरुजी का बुलावा आएगा तो सब संगत गुरुजी के दरबार में ज़रूर जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर गुरुजी ने हमें इतनी करोड़ जनता में से हमें चुना है तो हमें ब्लेस भी करेंगे, अपने दरबार के दर्शन भी करवाएंगे। बस हमें कोशिश करनी है कि हम गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बने, और गुरुजी की हम जब मुट्ठी भर संगत बनेंगे ना संगत जी, तो देखना कभी भी हमें किसी भी चीज़ के लिए गुरुजी से कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। गुरुजी सब कुछ अपने आप कर देंगे, सब कुछ कहने से पहले सब कुछ हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी
चलिए मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।